हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करे, उनके बिजनेस को आगे लेके जाए, उन्हें चंगा करे, उन लोगों को परमेश्वर में बने रहने के लिए अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 15 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। बाइबल बताती है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कह रहा है? वो इसीलिए कि जब हम अपने आप को पवित्रताई में लेके चलते हैं, अपने आप को सांसारिक चीज़ों से दूर रखते हैं, गलत संगतियों से दूर रखते हैं, वे विचार से दूर रखते हैं, हर उस काम से जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, उससे अपने आप को बचा कर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे चरित्र को देखकर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है, हमें चंगा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसीलिए जब आप परमेश्वर के सामने पवित्रताई के साथ चलते हैं और उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है, आपके जीवन में अपनी गवाहियों को लेकर आता है, आपके रुके हुए बिजनेस को चलाता है, आपकी बीमारियां आपके जीवन को छोड़ के जाती हैं, आपके सारे वो बंद मार्ग जो शैतान ने बंद किए होते हैं, परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में खोलता है। वो जब ही होता है जब आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। पवित्रताई में हम कब चल सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को रोज़ मनन करें, उसके वचन को रोज़ पढ़ें, हम दिन में कई कई घंटे तक परमेश्वर के साथ बैठें, उससे बात करें, परमेश्वर को ये मौका दें कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, हमसे बात करे, हमारे साथ उसका संबंध अच्छा होना चाहिए। ना कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करनी है, हमें व्हाट्सएप चलाना है, हमें यूट्यूब चलाना है, नहीं, हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलते हैं, उसके वचनों को गहराई से पढ़ते हैं, उसकी बातों को हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हमसे यही कहता है कि बेटा तुझे पाप नहीं करना, बेटे तुझे गलत कामों को नहीं करना, तुझे व्यभिचार नहीं करना। हाँ, जब हम इन सब बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है। चोरी नहीं करते, हत्या नहीं करते, कोई भी हम चुगली नहीं करते, किसी के विरुद्ध हम कोई खिलाफ बात नहीं बोलते, हम किसी की निंदा नहीं करते, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है, क्योंकि वो हमारे चरित्र को देख रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों से प्यार करता है जो लोग परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं। हालेलुया। पवित्रताई का क्या मतलब है? पवित्रताई का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसे परमेश्वर नफरत करता है, उसको आपको अपने जीवन से अलग करना होगा। हर वो हिस्सा जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, आपको उस हिस्से को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ एक मन हो सके। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो, तो आप जो आप अपने फ़ोन के साथ घंटों समय निकालते हैं, आपको उसे छोड़ना होगा। आपको वो समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा। आप जो रोज़ टीवी के आगे घंटों घंटों बैठते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उन सभी चीज़ों को छोड़कर आपको वो सारा समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा। तभी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं, तो आपको सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ मतलब रखना है, आपको सिर्फ अपनी वाइफ के साथ मतलब रखना है। आपको कहीं बाहर गलत संबंध नहीं बनाने हैं, किसी के साथ आपको गलत बात नहीं करनी, किसी के साथ आपको व्यभिचार नहीं करना। आपको उन सारी
गलत संगतियों को छोड़ना पड़ेगा जो आपसे पाप कराती है, आपसे नशा कराती है, आपको गलत विचारों में लेके जाती है। आपको उन सभी चीज़ों को अपने जीवन से, अपने शरीर के हिस्से से अलग करना होगा। तब ही आपको परमेश्वर आशीषित कर सकता है, जब आप अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे कि हाँ प्रभु, मैं अपने हर एक हिस्से को जो मुझे पाप कराता है उस चीज़ से दूर करता हूँ और तेरे नज़दीक लेकर आता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस कर। तो प्रभु आपके इस अंगीकार को देखेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको उन सभी चीज़ों से छुटकारा देगा जो आपके जीवन में आपको रोकती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार हमसे ये बोलता है कि पवित्र बनो। जब हम पवित्रताई में चलते हैं तब ना तो कोई अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में काम कर सकती है, ना कोई दुष्ट का अटैक हमारे जीवन में काम कर सकता है, ना ही शैतान हमारे मार्गों को बंद कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम पवित्र हैं। और जब हम पवित्र हैं तो वो हमारे जीवन में कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे संग संग रहता है और वो हमेशा हमारी रक्षा करता है और हमारे हर एक काम को पूरा करता है, हमें आशीषित करता है, हमें ब्लेस करता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि बिना पवित्रताई के कोई भी मुझे देख नहीं सकता। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहती है। परमेश्वर आपको अपने विज़न से भरता है, अपने दर्शनों से भरता है और अपने आने वाले कामों को आपके ऊपर प्रकट करता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, हर एक गलत संगति से दूर रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, प्रार्थना में अपना समय लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना है, ताकि हम संसार के लोगों की बातों को ना सुन के परमेश्वर की बातों को सुन सकें, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें, अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों को हम होता हुआ बनता हुआ देख सकें। हालेलुया। हमारा आज का वचन उन्हीं लोगों से बात कर रहा है जो अपने जीवन में ये चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, उन्हें ब्लेस करे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अच्छे नंबरों से पास कराए, उन सभी लोगों को परमेश्वर के साथ एक मन होने की ज़रूरत है। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बिज़नेस को ब्लेस करे, उन सभी लोगों को परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की ज़रूरत है। तभी परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। हमें किसी इंसान पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमें संसारिक लोगों से बचा सकते हैं, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए कि वो हमें जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके। हालेलुया। आज जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, जो लोग दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे हैं, वो लोग अपने आप को जांचें कि क्या हम परमेश्वर की नज़रों में पवित्र हैं। अगर वो अपने आप को जांचें और अगर उन्हें कोई भी एक छोटी सी गलती भी अपने अंदर नज़र आए तो उस गलती को आप तुरंत सुधारें। जैसे ही आप उस गलती को अपने जीवन से निकाल देंगे, तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा और आपको अपने लहू से धोएगा और हिम की तरह श्वेत करेगा और आपके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आएगा। और आप परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को सभी उन अंधकार की शक्तियों के पापों से दूर रखें जो आपको बार बार पाप में गिराने की कोशिश करती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो आपको जीवन देने आया है। हालेलुया। और इसीलिए जब आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक लंबा समय बिताते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्द से जल्द देता है, आपको चंगा करता है। और जो भी चीज़ें आप प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आपके मांगने से पहले ही परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा कर देता है। परमेश्वर के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और हमें आशीषित करता है, हमें चंगा करता है, हमें ब्लेस करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमसे गुनाह, पाप, गलतियाँ हुई हैं, प्रभु उन्हें हमारे जीवन से दूर करे, हमें क्षमा करे और हमें आशीषित करे और हमें अपनी पवित्रताई में लेके चले। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज हमें दिया है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आज जितने लोग आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी पापों से अपने आप को दूर कर रहे हैं, उन सभी हिस्सों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं जो उन्हें पाप की ओर ले जाते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उन सभी लोगों को मेरे पिता आप अपना छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अपनी आशीषों को, अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए, अपनी चंगाइयों को लेकर आए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पापी ही थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे प्रभु आपने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया मेरे पिता, ताकि हम उस पाप से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें मोल ले लिया है मेरे पिता, हमें छुड़ा लिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। जिस तरह आज आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने मन को फिरा रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए और मेरे खुदावन इनके जीवन से हर एक पाप को दूर कीजिए पवित्र आत्मा जी, और अपनी पवित्रताई में लेके चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आपके वचनों में बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, आपके साथ एक मन होकर एक लंबा समय बिताने पाए मेरे पिता, और आपकी बातों को सुनने पाए, आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बनने पाए मेरे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में अपनी अद्भुत गवाहियों को लेकर आए पिता परमेश्वर। और जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर ये लोग बचाए जा रहे हैं मेरे प्रभु, और भी लोगों को हम पिता परमेश्वर आपका वचन बचाने पाए मेरे पिता। मेरे पिता, इनके घराने भी इन लोगों के द्वारा उद्धार पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जिन लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं और वो लोग नहीं जानते कि उनके जीवन में ये सारी समस्याएं, ये परेशानियां क्यों आती हैं मेरे पिता, आज जितने लोग इस वचन को सुने वो लोग अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने अंदर से अपने उन सभी पापों को निकाल दें जो उन्हें बीमारियां डालते हैं, जो उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं को लेकर आते हैं। हाँ मेरे प्रभु, एक छोटा सा पाप भी मेरे पिता परमेश्वर तेरी नज़रों में बहुत बड़ा है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज ये लोग अपने जीवन के पाप को जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर और उसे अपने जीवन से बाहर निकालने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि तेरी चंगाई, तेरी आशीष, तेरी बरकत एक एक जन के जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग वे विचार में हैं मेरे प्रभु, उस वे विचार की आत्मा को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो जवान भाई बहन हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाएं पिता परमेश्वर, और तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छूने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने ऐसा कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग पिता परमेश्वर चुगलियाँ करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, एक दूसरे की निंदा करते हैं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं मेरे प्रभु जी, मेरे पिता आप उन सभी लोगों के जीवन में अपनी शांति को लेकर आए पिता परमेश्वर। उनकी ज़ुबान के ऊपर आपका कंट्रोल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी ज़ुबान से सिर्फ और सिर्फ आपके वचन निकलने पाए। वो लोग एक दूसरे को आशीष देने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा उन लोगों के जीवन में कार्य करें मेरे पिता, कि जब भी वो अपना मुंह खोले मेरे प्रभु, तो वो आपके वचन के साथ अपने मुंह को खोले मेरे पिता परमेश्वर। उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आपके वचन निकलने पाए, आपकी महिमा स्तुति निकलने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी गलत वर्ड उनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपने अपना वचन भेजकर इन लोगों को बचाया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आप अद्भुत और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। आप इतने अद्भुत रीति से कार्य करते हैं मेरे पिता कि हम सोच भी नहीं सकते पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपने पढ़ाई को लेके चिंतित में हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों की चिंता को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें एक अच्छे नंबरों के साथ पास कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आप एक एक जन को छू लीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने एक एक भाई बहन को छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को बदला है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मेरे पिता, हर एक प्रकार की
दुर्बलता की आत्माओं को मैं इनके जीवन के ऊपर से नाश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ और आपकी ब्लेसिंग को, आपके बल को, आपकी ताकत को इन लोगों के जीवन में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, आपके वचन के द्वारा चंगाई को पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार ये लोग आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। इनकी सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। हर प्रकार का थायराइड, हर प्रकार का शुगर, हर प्रकार का बीपी इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है। बड़े से बड़ा रोग इनके जीवन को छोड़ के जा चुका है। ब्लड के रोग, ब्लड कैंसर, टीवी के रोग मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़ के जा चुके हैं। किडनियों के रोग इनके जीवन को छोड़ के जा चुके हैं। कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी महारोग इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन सभी बीमारियों को पिता परमेश्वर आपने क्रूस पे हरा दिया है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपने एक एक जन को छुआ, उन्हें आशीषित किया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनको हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं के अटैक से आपने फ्री किया मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप इतने महान परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले ही आप हमारे जीवन में उसे पूरा कर देते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया है। उत्तर हाँ आमीन में दिया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने एक एक जन को छुआ, इस विनती प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन को छुआ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। और जितने लोग आज इस वचन के द्वारा अपने मन को फिरा रहे हैं, अपने आप को पवित्रताई में लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तुरंत कार्य कर रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा आशीषित कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें इन प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।